क्या कारण है कि इतने समय लंबे समय तक हमारे मुख्यमंत्री जी मानसिक रूप से कभी भूलने की जो एक बीमारी थी वो कभी होता था, कभी जी। दिक्कत होती थी। क्या एक मुख्यमंत्री को हम दुनिया का सारा फैसिलिटीज नहीं दे सकते थे? लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा, अब हमको लग रहा है क्या इसमें लंबी कोई साजिश तो नहीं थी? मेरे साथ पप्पू यादव जी जुड़ रहे हैं, सांसद हैं बिहार के पूर्णिया से। पप्पू भाई, धन्यवाद। बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल गया है और चर्चा ऐसी है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री अब वहां मतलब बनाना चाह रही है। नीतीश कुमार जी का राज्यसभा का नॉमिनेशन हुआ है अभी फिलहाल। तो बीजेपी को क्यों बिहार चाहिए, आपको नमस्कार। क्या लगता है? देखिए, नमस्कार। मुझे मैं शुरू से कह रहा था कि आप याद कीजिए, बाला साहब ठाकरे इनके सबसे पुराने मित्र थे और बादल ये उनके नहीं हुए, शिंदे के नहीं हुए, महबूबा के नहीं हुए, मुफ्ती महबूबा के नहीं हुए, ममता के नहीं हुए, चौटाला के नहीं हुए, नीतीश जी के 3 बार नहीं हुए। जी। आज कल कौन सा पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध हो रहा था होली के दिन, हर बार नीतीश कुमार जी जाते थे अपने परिवार के बीच, कल वो जा नहीं पाए। होली के दिन दुश्मन को भी लोग गला लगाते हैं। आपने क्या किया? आपने जिसने आपको इतना साथ दिया, जो दोस्त थे आपके, उसको भी आपने खंजर भोंक दी। कौन है इसके पीछे? कौन है आस्तीन के सांप? कौन लोग हैं? जनता दल यू के मैंडेट किस पर वोट मिली? नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट मिली। हम तो समझ में नहीं आता है, नीतीश कुमार मानसिक रूप से कमजोर या इतने लंबे समय मुख्यमंत्री विदेश गए बीमारी इलाज के लिए, फिर वहां से आए, उनको उनकी दवाई चल रही थी। क्या कारण है कि इतने समय लंबे समय तक हमारे मुख्यमंत्री जी मानसिक रूप से कभी भूलने की जो एक बीमारी थी वो कभी होता था, कभी जी। दिक्कत होती थी। क्या एक मुख्यमंत्री को हम दुनिया का सारा फैसिलिटीज नहीं दे सकते थे? लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा, अब हमको लग रहा है क्या इसमें लंबी कोई साजिश तो नहीं थी मैं कि मैं नीतीश मैं कुमार मैं जी आपसे को पूछता हूं, क्या कहीं ना। बंगाल में चुनाव है, पड़ोसी राज्य है, बंगाल के चुनाव के मद्देनजर क्या पटना में अपना मुख्यमंत्री होना चाहिए? और जो वो सीमांचल नहीं, को एक अलग बनाने का बात हो रही है कि सीमांचल को एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाएंगे, बिहार के कुछ जिले, बंगाल के कुछ जिले, क्या वो भी इस कहानी का एक अंश है? नहीं, नहीं, देखिए, इनको पता है कि बंगाल ये नहीं जीत सकते और इनको ये पता है कि बंगाल हारने के बाद हम नीतीश कुमार जी को या जदयू को नहीं हटा पाते या हम पर प्रेशर पड़ता है। आज वो मेंटली मजबूत किस कारण से? भैया मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, अवस्थी साहब, होली के दिन कौन सी पहाड़ टूट रही थी और 3 महीने के अंदर कौन सी? आप राज्यसभा तो कभी भी नीतीश कुमार किसी से रिजाइन करा के चला जाता। ये तो ऐसा था नहीं कि नीतीश कुमार जी के लिए राज्यसभा आज ही है, आज ही कर दो, ऐसी तो और कोई। अच्छा, वो जो ट्वीट किया गया है कि नीतीश कुमार जी की इच्छा थी, सब हाउस देख लिए। एक मुख्यमंत्री की इतनी छोटी सोच हो सकती है कभी? एक ट्वीट किसने किया? जब 44 एमएलए थे तब नीतीश कुमार को हरा नहीं पाए, तो आज 84-85 एमएलए है। तब ये इस तरह के माहौल की परिस्थितियां क्यों बनी? अच्छा, जब नीतीश कुमार जी ठीक है मानसिक रूप से कमजोर है, तो जदयू में और लोग नहीं है क्या? आप निशांत को बना दीजिए, आपको वो सपोर्ट किया है, आप मुख्यमंत्री जदयू का रहने दीजिए। नीतीश कुमार जी, आप बीजेपी का क्यों बनाना चाहते हैं भाई? जब आप नीतीश कुमार के फेस पर गए हैं, जनता दल यू अत्यंत पिछड़ी जाति, पिछड़ा कुर्मी समाज में आज कितना बड़ा रिएक्शन है। आज पूरा का पूरा विरोध हो रहा है, पूरा थालियां टूट रही है। अब सीमांचल पर आइए। देखिए, एक बात मैं बता दूं आपको, ममता बनर्जी जी को आप राष्ट्रपति शासन लगाइएगा, तभी ना आपको यूनियन टेरिटरी या कुछ बात करिएगा। आपकी सरकार इसलिए आप बनाना चाहते हैं कि यहाँ से हम कोई प्रस्ताव ला दें। प्रस्ताव आपको बंगाल से भी लेना पड़ेगा। आप अकेले सीमांचल तो बना नहीं रहे। या अकेले सीमांचल कोसी आप आधा, आप बिहार की स्थिति तो वो है नहीं, या बिहार को टुकड़े टुकड़े करते चले जाइए। बिहार को और कितना छोटा करेंगे? कहाँ उड़ीसा, कहाँ बंगाल, कहाँ छत्तीसगढ़, कहाँ झारखंड, कहाँ आप बिहार को 10 जिला 20 जिला का बना देंगे क्या? अपनी सियासत के लिए पूरा बंगाल को, बिहार को खत्म कर देंगे। नहीं, ये और चर्चा दूसरी थी अभी तरफ कि गृह मंत्री गए थे सीमांचल के दौरे पे, वहां के स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से मिले, डीएम से मिले, तीनों जिले के। तो ये चर्चा बहुत उफान पे आई थी उन दिनों में। मुझे खुद को जानकारी नहीं है। देखिए, देखिए, एक बात समझिए, गृह मंत्री जी बहुत ही चालाक और चतुर और सियासतदार राजनीति करते हैं। उनको राजनीति के अलावा दुनिया में कुछ भी
बड़ा सोच नहीं हो सकती। वो सियासत के कीड़ा माने जाने लगे हैं। वो बंगाल में 10 जिला को लेकर के जहां पर उनको लग रहा है कि कहां पर हम डिफीट करते हैं, कहां हम बंगाल में तो अभी ममता दीदी की सरकार है। बिना उनके प्रस्ताव के तो ये कुछ कर भी नहीं सकते, इनको राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। बात रही सीमांचल की, तो सीमांचल 3 जिला मिला करके, 4 जिला मिला करके तो सीमांचल कुछ होगा नहीं। तो अभी तो बंगाल के चुनाव में आप राजनीति कर लेंगे, सीमांचल में जाके असम की राजनीति कर लेंगे, लेकिन जब आप चुनाव जीतेंगे बंगाल में तभी तो कुछ करेंगे। और मैं समझता हूं कि यदि आपको बिहार का बंटवारा करना हो तो मिथिला सीमांचल कोसी को एक कर दीजिए, बना दीजिए एक राज्य, दे दीजिए। यदि आपको ऐसा लगता है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि बिहार का बंटवारा हो किसी भी कीमत पर, बिहार को कमजोर किया जाए, लेकिन यदि आपको लगता है कि नहीं तो आप कर दीजिए, दे दीजिए। मिथिला जो मैथिली का इलाका है, उस साइड से मोतिहारी से लेकर के दरभंगा, पर राज्य सरकार की सहमति जरूरी नहीं है बंटवारा करने के लिए। जम्मू कश्मीर में हमने देखा था 370 जब हटी थी, उत्तर प्रदेश ने भी विरोध किया था उत्तराखंड का। बिल लाना पड़ेगा किसी भी कीमत पर, इस बात को समझिए भाई साहब जी। आपको अब उत्तराखंड में भी बिना राज्य सरकार के विधानसभा की आप नहीं कर सकते, विधानसभा से प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। ये आप उठा करके देख लीजिए, जब झारखंड का बंटवारा हुआ था तब भी ये प्रस्ताव गया था। जब तक प्रस्ताव नहीं गया तब तक झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ। तो जब तक विरोध रहा, जब सहमति बनी तब जाकर के झारखंड का बंटवारा हुआ। तो आप जो पहले बोल रहे थे पप्पू जी कि ये ध्रुवीकरण करने के लिए, सियासत करने के लिए, बंगाल के चुनाव में फायदा उठाने के लिए ऐसा हो सकता है? ये कुछ भी कर सकते हैं सर, ध्रुवीकरण करने के लिए, ये बंगाल को सक्सेस करने के लिए। कि बंगाल, देखिए बंगाल तो सक्सेस इस जन्म में नहीं होगा। ममता जी जिस तरीके से अब मरो और जीने की लड़ाई, जिस तरह से अमित भाई राजनीति में मरो जीनो की लड़ाई लड़ते हैं, वो बंगाल के लिए, बंगाल की अस्मिता के लिए मरने जीने की लड़ाई लड़ते हैं, वो राजनीति के लिए नहीं। ममता जी बंगाल के लिए, बंगाली अस्मिता, बंगाली कल्चर, रविन्द्रनाथ टैगोर, रामकृष्ण परमहंस की जो संस्कृति है उसके लिए वो आर पार झांसी की रानी जानी जाती है। ये सियासत के लिए लड़ते हैं, तो दोनों में फर्क है। एक जिंदगी दे रहे हैं अपनी बंगाल की संस्कृति बचाने, एक अपनी बात कर रहे हैं और तोड़ने की बात कर रहे हैं कि किस तरह बंटवारा हो और किस तरह हम उसका फायदा उठाए। ये तो नहीं हो सकता भैया, किसी भी कीमत पर नहीं। और जो आज हो रहा है ये घटना सही नहीं है। ये मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को आप शारीरिक मानसिक रूप से तो और लोग तो बिहार में और अपन। अरे बाबू जी कैसी बात कर रहे हैं नीतीश कुमार जी? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, हाइपोथेटिकल है बिल्कुल, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, पर यह भी तो हो सकता है कि नीतीश कुमार जी को राज्य की राजनीति से निकालकर केंद्र की राजनीति में लाएं, यहाँ पे कोई बड़ा मान प्रतिष्ठित पद उनको दे दें, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उनको बना दें, जैसी चर्चा चल रही है, और जो उनका वोट बैंक है वो अपने साथ मजबूत कर लें, अपने गठबंधन के साथ। ये भी तो है बीजेपी की रणनीति। इसके लिए 3 महीने में बाप करने की क्या जरूरत थी, और होली के दिन की क्या जरूरत थी? अभी चुनाव है ना राज्यसभा का, आज आखिरी दिन है नॉमिनेशन का, इसलिए किया ना। नहीं, चुनाव तो कभी भी नीतीश तो जब चाहते तब चुनाव लड़ सकते थे, उनके लिए तो कोई रिजाइन करता ये चले जाते। आज की क्या जरूरत थी भाई? और यदि नीतीश जी को ये डिप्टी पीएम बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर जदयू में उम्मीदवार नहीं है क्या? जो जितने उम्मीदवार बीजेपी में है उससे बेहतर उम्मीदवार निशांत है, शालीन उम्मीदवार है, गंभीर है, बना दीजिए निशांत को। अब जनता दल से क्यों छीनना चाहते हैं? बीजेपी ही क्यों, जनता दल क्यों नहीं? बीजेपी बड़ी पार्टी है भाई, कम से कम 4-5 बार बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर वहां मुख्यमंत्री का पद नहीं ली है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाई है, एक बार तो बनी सकती है। भैया मैंडेट किसके नाम पर मिली? नीतीश कुमार के नाम पर कि बीजेपी के नाम पर? अब हमको ये बता दीजिए। अगले आगे भी मैंडेट किसके नाम पर मिला था? नीतीश कुमार के नाम पर कि बीजेपी के नाम पर? आप जो आज जनता दल यू को खत्म करना चाहते हैं और इस तरीके से समाज में जो विघटन, आप जेडीयू के बहुत हितैषी लग रहे हैं। जेडीयू के तमाम नेता तो कह रहे हैं कि नीतीश जी अपनी मर्जी से कर रहे हैं, आप जो जेडीयू के विरोधी है वो आप जेडीयू की चिंता कर रहे हैं। अब आप वर्कर को देखिए, मैं तो कहूंगा लालू यादव जी को बिना शर्त समर्थन चुपचाप बिना किसी मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के दे दीजिए कि निशांत बना ले मुख्यमंत्री सीएम, एकदम दे देना चाहिए, पूछना भी नहीं चाहिए था। आज देखिए, मतलब आप क्या कह रहे हैं कि लालू यादव को कह देना चाहिए कि निशांत कुमार मुख्यमंत्री होंगे, ये आप कह रहे हैं? आंख बंद करके कह दें, आंख बंद करके, बिना पूछे बिना सोचे
हम कौन बार्गेनिंग करने की जरूरत ही नहीं है, बना दीजिए। बिहार के हित में, कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों के हित में, अत्यंत पिछड़ा गरीब दलितों के हित में इससे बड़ा निर्णय कुछ हो ही नहीं सकता। इससे क्या होगा? जेडीयू टूट जाएगी इससे इसलिए? होगा, इससे नहीं नहीं भैया, आगे तो जो आस्तीन के सांप है जो लोग, इन लोगों की तो अस्तित्व मिट जाएगा। ये जो नवरत्न पदाधिकारी हैं, वो जो नीतीश कुमार जो नवरत्न रखे हुए थे जिन नेताओं को, उसको तो बीजेपी मिटिया मीट कर देगा, उनको तो चिंता नहीं है। दिल्ली में एक आध लोग बच जाएंगे, उसके बाद जो बिहार में लोग हैं उसको तो बीजेपी मिटिया मीट कर देगा, और इन पदाधिकारियों को और नंबर कहां से आएंगे? सब जोड़कर भी 120 119 पे रुक जाता है आंकड़ा। बीजेपी के बगैर कहां सरकार बनती है? एकदम आप देख लीजिए, सब मिल करके 22 हो रहे हैं। और आपको क्या लग रहा है, जब नीतीश कुमार को नहीं बख्शेंगे तो मांझी जी को और उपेंद्र कुशवाहा को बख्श देंगे क्या? चिराग जी को सबसे पहले चिरागे के पार्टी और मांझी जी के पार्टी, उपेंद्र के पार्टी को तोड़ करके ये बीजेपी लेगी अपने साथ, देखिएगा ना। तो ये लोग थोड़ी आएंगे। ये जो आपका फॉर्मूला है कि निशांत को सीएम बना दीजिए, तो मतलब चिराग और उपेंद्र कुशवाहा और मांझी थोड़ी इधर आ जाएंगे। भैया भैया, मैं आपको आप जोड़ लीजिए ना। यदि आप जोड़ लेते हैं 4 आईएमएम को, तब भी तो 122 तो हम हो ही रहे 127। सबको जोड़ के देख लीजिए आप 50 ही जोड़ लीजिए। कांग्रेस 6, 19 क्या कहते हैं, 19 आरजेडी, 1906 25 85 और 25 110। आप क्या कर रहे हैं, माले, उसके बाद बीएसपी निर्दलीय, तब भी 120 ही हो रहा है, 122 नहीं हो रहा है। नहीं आईएम जोड़ लीजिए। चलिए, आपका ये फॉर्मूला है पप्पू जी। अब इससे बिहार की राजनीति में उथल पुथल भले ही मच जाए, लेकिन क्या लालू यादव ऐसा करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। तेजस्वी को छोड़ के कर लेना चाहिए, नहीं करेंगे तो ये गलत करेंगे, आंख बंद के कर लेना चाहिए। चलिए पप्पू जी, अभी नीतीश कुमार की कोई यह क्षमता है, और मुझे लगता है कि मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा में कोई ना कोई जरूर चला जाए, साथ देगा नीतीश कुमार को।